अंकिता हत्याकांड मामले की जांच कहां तक पहुंची है और जांच किस तरह से चल रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, फिलहाल एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, हमारी एसआईटी ने केस को कल ही पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था। वो वहीं पे उन्होंने बहुत सारे काम कल कर लिए हैं। उनको ये निर्देशित किया गया है कि वो अभी कुछ दिन उस क्षेत्र में ही पूरा कैंप करेंगे, क्योंकि उनके अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। जितना सीसीटीवी फुटेज जहाँ से लिए जा सकते हैं, या कि सीडीआर्स का एनालिसिस है, या चैट्स का एनालिसिस है, या बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स लिए जाने हैं, या अन्य भी जो भी साक्ष्य घटनास्थल या अन्य जगह से उपलब्ध हो सकते हैं, वो सारे वो इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी अभियुक्तों का पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया जाना है। तो ये सारे काम ये दोबारा कस्टडी ले रहे हैं तीनों आरोपियों की? जी, कस्टडी रिमांड पहली बार लेंगे। पहले तो हमने अरेस्ट किया था और जुडिशियल रिमांड लिया था, ठीक है। तो अभी उस दिन हमने कस्टडी रिमांड इसलिए नहीं मांगा कि उस दिन उनकी थ्योरी आगे बढ़ने के हमारे पास पॉइंट्स कम थे। अब हम आगे पूछताछ और अच्छे से कर पाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या एविडेंस है आपके पास अभी तक? क्या क्लू मिले, क्या अहम सवाल? नहीं, हमारे बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास। सबसे बड़ा एविडेंस तो मैं इसी को मानता हूँ कि जो पुलिस ने इंटरोगेशन से के बाद थ्योरी निकली थी, उन्होंने कहा हम घूमने गए थे, वापस आ रहे थे तो झगड़ा हुआ, झगड़े होने के बाद हमने इसको नहर में, गंगा जी की नहर में धकेल दिया, तो उसी एरिया से बॉडी हमारी रिकवर हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेज हैं जहाँ पे वो 4 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, एक साथ, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पे। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। लास्ट सीन जैसे होता है कहीं से लौट। किसकी स्कूटी गाड़ी पे बैठी थी? मैंने तो आइडेंटिफाई नहीं किया है, बट एक गाड़ी में एक लड़का और पीछे अंकिता है, और दूसरी गाड़ी में 2 लड़के हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने चेहरा तो वो हो सकता है हमारी टीम ने आइडेंटिफाई किया हो। और जो चैट आई है सामने, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रूफ होगा, क्योंकि वो एक दिखाता है कि कोई ना कोई इशू था इनके बीच, ठीक है। इसी तरह से जो अंकिता के दोस्त ने इससे बात की है, पुलकित से, जो मुख्य अभियुक्त है, तो वहां भी उसको घुमाने का प्रयास कर रहा है। ऑडियो भी आज तक के पास है, आज तक नहीं चलाया था। वो पुलकित के साथ, उसके दोस्त का अंकित के साथ भी ऑडियो है, भास्कर के साथ भी ऑडियो, जिसमें वो लगातार गुमराह कर रहे हैं। यस, मैंने पुलकित वाला सुना है, मैं बाकी भी सुन सकता हूँ। बाकी हमारी एसआई टीम जो है वो तो 100% एक की डेप्थ में जाएगी ही। तो उससे कितना बड़ा ही स्पष्ट हो रहा है कि वो गुमराह कर रहा है। और दूसरी बात, वो थोड़ी देर जब वो थोड़े सवालों से बौखला जाता है तो ये भी कहता है, अरे आप ही के साथ गई होगी। उसने कहा ना, कहाँ चली गई अंकिता, आपके पास क्यों नहीं? तो लास्ट में बौखला के वो ये भी कहता है कि आपके साथ चली गई होगी। तो ये सब दिखाता है कि वो कितना शातिर है, और ये सब हमारे पार्ट ऑफ एविडेंस बनेंगे। ये सब हमारे पार्ट ऑफ एविडेंस बनेंगे। और बाकी हमारी टीम एसआईटी लगी है, बहुत ही कॉम्पिटेंट लोगों की टीम बनाई गई है, और ये दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। पुलकित के खिलाफ किस तरह का एक्शन ले रही है उत्तराखंड पुलिस? देखिए, अरेस्ट हो चुका है हत्या की धाराओं में, और हम उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाने वाले हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल होगी, 100%। पुलकित के आपराधिक इतिहास, पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी? कितने केसेस है? जी, उसकी जानकारी आई है। उसने हरिद्वार में कोई उसके ऊपर फोर्जरी और फ्रॉड का केस है, तो उसको भी हम जोड़ेंगे। तो जो गैंगस्टर एक्ट में, वो सब हमारे काम आएगा। सर, एक ये भी आ रहा है, जैसे चैट में भी सुना होगा कि कई ऐसे रिजॉर्ट हैं, लोकल लोग लगा रहे हैं कि कैसे रिजॉर्ट हैं, एक तो अवैध हैं, हालांकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट का है, लेकिन अवैध धंधे चलते हैं। स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा चलता है। तो क्या उत्तराखंड पुलिस इस पर, सीएम ने से भी निर्देश दिए, क्या इस पर एक्शन? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे रिसोर्ट्स या इस तरह की चीजें चल रही हैं, इनका एक बार जांच की जाए। तो पूरे प्रदेश के डीएम एसएसपी को कह दिया गया है। तो हमने ये कहा है कि देखिए, इस जांच के 2 पहलू होंगे। एक पहलू है कि क्या वो अवैध जमीन पे तो नहीं बने, क्या वो सरकारी जमीन पे तो नहीं बने, तो उसकी जांच होगी, जिससे उस एंगल से उन पे कार्रवाई हो सके। दूसरा पहलू है कि क्या वहां कोई अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही, क्या वहां कर्मचारी का शोषण तो नहीं हो रहा। इसके लिए हमें लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है कि वो खुद हमें आकर के बताएं, हमारे सामने फैक्ट्स लाएं कि वहां पे ये गलत काम हो रहे हैं, या जिसके साथ हो रहा है वो हमें कंप्लेंट दाए, तो हमारी सहायता होगी। फिर भी हमने गोपनीय जांच और थाना अध्यक्ष द्वारा जांच के लिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया, उस हिसाब से कह दिया है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि लगातार ये बात आ रही थी कि 23 तारीख को ही शाम को गिरफ्तारी हुई और रात में बुलडोजर चल गया, कई साक्ष्य वहां से तो मिट गए होंगे। देखिए, हमारे एडिशनल एसपी और
जो हमारे डीआईजी हैं, दोनों ने कल ऑथेंटिकली कहा है कि कोई साक्ष्य मिटाने है, किसी तरह का कोई साक्ष्य मिटाने, सब उनके पास पर्याप्त साक्ष्य है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी, जिनका कहना है कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिटा है और साथ ही साथ जो अंकिता हत्याकांड का मास्टरमाइंड है पुलकित, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अब एक्शन होगा।